हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। 2019 के क्वेश्चन पेपर के कई क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। जिन बच्चों को भी मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस देखना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, 2019 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर डालें और वहाँ से आपको जो भी जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको वो सब मिल जाएंगे। चलिए, सो हम यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन हमारा प्रोसीड कर रहे हैं और वो क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ था। एन एलिमेंट crystallizes an element crystallizes in FCC lattice with a sail edge of 300 picometer. The density of the element is 10.8 gram per centimeter cube. Calculate the number of atoms. In 108 gram of the element. ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को कि एक एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है किसके अंदर, एफसीसी लेटाइस के अंदर, जिसमें सेल एज कितनी दे रखी है 300 पिकोमीटर। अगर एलिमेंट की जो डेंसिटी है वो 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स 108 ग्राम एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। किसका क्वेश्चन है ये आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि ये सॉलिड स्टेट जो है बच्चों, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आपको दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके और में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो आपको इसके और में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऑप्शन में इसके और में कोई क्वेश्चन नहीं था। आपको यही इकलौता क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करना है। अगर करो आता होगा तो करा होगा और नहीं आता होगा तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी लेटाइस में, जिसकी सेल एज हमको दे रखी है, अब डेंसिटी हमको दे रखी है। तो हम सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। सो डेंसिटी के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = ZM अपॉन में A³N। ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, जहाँ पर M क्या होता है, मास ऑफ एन एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट होता है M और N होता है नंबर ऑफ एटम्स। मास ऑफ एन एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स। सो ये होता है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी = ZM अपॉन में A³N। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें, A³ को मैंने उधर भेज दिया इंटू D, और Z को मैं नीचे ले आई और M को भी मैं नीचे ले आई। क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, मुझे वैल्यू निकालनी थी n की, मतलब मुझे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं ना, देखेंगे ना क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एटम्स इन 108 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। सो नंबर ऑफ एटम्स मुझसे पूछे गए हैं, मतलब कि मुझे कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है। और अगर मुझे कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है तो A³ जो डिवाइड में है वो D के साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ZM नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। सो मुझे कैपिटल N की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल N की वैल्यू को मैं निकालूंगी A³ अपॉन में ZM। ठीक है, क्लियर है। चलिए
अब देखिए यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट ऑन कर देते हैं। सबसे पहले हम डेंसिटी देखते हैं, तो डेंसिटी हमको दे रखी है 10.8, यही दे रखी है 10.8, ठीक है ना, क्लियर, इनटू ए क्यूब की वैल्यू एन की वैल्यू सिंगल करी इन्होंने, एक मिनट रुकना, एन की वैल्यू को सिंगल करेंगे तो एन इधर चला जाएगा, मैंने थोड़ा फॉर्मूला गड़बड़ कर दिया, जस्ट 1 सेकेंड। एन की वैल्यू को सिंगल करेंगे, जेड एम एज इट इज़ रहेगा, वही मैं सोचूं, और ये हो जाएगा ए क्यूब डी, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एन को हम उधर भेज देंगे और ए क्यूब डी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर एन की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो जेड की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखेंगे, जो मास दे रखा है वो हम यहाँ पर रखेंगे। सो मास हमको कितना दे रखा है, 108 ग्राम दे रखा है मास, सबसे पहले तो है ना, मास कितना दे रखा है 108 ग्राम। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। जेड हम क्या, जेड का मतलब क्या होता है, एफसीसी लेटाइस आपको दिया हुआ है, तो एफसीसी लेटाइस के केस में जेड की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी दे रखी है 10.8, है ना, और जब हम बात करेंगे ए क्यूब की, तो एक सेल एज आपको दिया हुआ है ए क्यूब, तो 3 3 देखिए 300 इंटू 300 हम कर देंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 3 हो जाएगा 27। सो 27 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, पिकोमीटर में था क्योंकि ये, सो 27 इंटू में 10 टू द पावर -24, इसको आपको ओवरऑल कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा एक 0, 108 से 108 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कट नहीं रहा है तो 27 से 40 को डिवाइड करते हैं तो 1.48 आएगा, इंटू 10 टू द पावर 24 ऊपर जाएगा, नीचे माइनस में पावर थी, ऊपर गया तो प्लस में हो गया, तो 10 टू द पावर 4 एटम्स। तो ये हमारी एन की वैल्यू निकल आई, नंबर ऑफ एटम्स इन 108 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। एक और मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी बता देती हूँ इसकी एक तरह से, और आप यही सेम क्वेश्चन को 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक मेथड नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे 2 मेथड पढ़ेंगे, आपको जो मेथड सूट करे आप वो मेथड से इसका आंसर लेके आएँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक m का फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल्स टू में a क्यूब इंटू में n a इंटू में d अपॉन में z, एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारा। अब a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है, क्लियर। ये अवोगैड्रोस नंबर होता है, Na का मतलब क्या होता है, अवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे हम अवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये अवोगैड्रोस नंबर रख दिया। डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 10.8, तो वो रख दी। अब z की वैल्यू कितनी है 4 है, सो 4 रख दिया, ठीक है ना, क्या रख देंगे 4 रख देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो 10.8 नीचे केवल 4 ही है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना, तो 10 टू द पावर देखो -24 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24 है, और 24 से 23 क्या हो जाएगा, 24 से 23 कैंसिल, मतलब केवल एक 10 बचेगा। तो 27 इंटू 6.022 इंटू में 10.8 और डिवाइडेड बाय 4, डेसिमल हटाया 1 0 2 0 3 0, डेसिमल हटाया 1 0, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कट कर देते हैं इसको 2 के टेबल से, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 3 0, ठीक है। फिर 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, कितना आ गया 54, ठीक है। ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 3011 और 54 और 1000 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आएगा 43.88 ग्राम मोल इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो 43.88 ग्राम मोल इनवर्स है, 43.88
ग्राम मोल इनवर्स के अंदर, ठीक है, के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। 43.88 ग्राम मोल इनवर्स contains 6.02 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। सो 108 ग्राम कंटेन, 108 ग्राम कितना कंटेन करेगा? 108 ग्राम कंटेन करेगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 108 अपॉन में 43.88, ठीक है, इतना कंटेन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम यहाँ पर देखते हैं 108 है, डिवीजन कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर इसका आएगा 1.48 इंटू 10⁻24 एटम्स। सो ये है आपकी एक अल्टरनेट मेथड जिसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसका आपको डिवीजन करके भी बता देती हूँ कि मैंने डिवीजन कैसे किया, वरना आप लोग देखिए डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ है 108, सो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा है, सो हम यहाँ पर 602 और 10⁻23 को छोड़ देते हैं, 602 54 और उसको 2199 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सो फाइनली डेसिमल शिफ्ट करने पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 1.48 इंटू 10⁻24 एटम्स। सो आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक स्मॉल रिव्यू ले लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC लेटाइस में, जिसकी जो सेल एज है वो कितनी है, 300 पिकोमीटर है। अगर डेंसिटी की बात करें, एलिमेंट की अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी दे रखी है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 108 ग्राम ऑफ द एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Zm/a³ एंड m हो जाएगा मास ऑफ एन एलिमेंट और n हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, तो n की वैल्यू हो जाएगी Zm/a³ d। z की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, मास रख दिया 108, a³ की वैल्यू रख दी और डेंसिटी रख दी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1.48 इंटू 10⁻24 एटम्स। फिर m का फॉर्मूला लगा देंगे, a³ इंटू n है इंटू में d अपॉन में z, a³ की वैल्यू पुट कर देंगे, na की वैल्यू पुट कर देंगे, डेंसिटी पुट कर देंगे और z की वैल्यू पुट कर देंगे। सबको डिवाइड एंड कैलकुलेट कर लेंगे तो 43.88 ग्राम पर मोल आएगा। अब 43.88 ग्राम पर मोल में कितना कंटेन कर रहा है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, तो 108 ग्राम कितना कंटेन करेगा, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 108 अपॉन में 4388, 1.48 इंटू 10⁻24 एटम्स। दोनों का आंसर सेम आया, दोनों मैथड ही आपकी सेम थी, बट आई थिंक सो आप अगर ये वाली मैथड लगाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगी। सीधे सीधे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं और डायरेक्टली आंसर निकाल लें, तो इससे आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। 2020 का पेपर आपको पूरा सॉल्व करवा दिया गया है। जिन बच्चों को भी 2020 का पेपर पढ़ना है वो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, 2020 पेपर टाइप करें और वहाँ से आप 2020 का एग्ज़ाम पेपर पढ़ सकते हैं। 2019 का पेपर भी आपको अवेलेबल है, सो 2019 के लिए भी आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं और वहाँ से आप 2019 का पेपर कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी या कोई टॉपिक ऐसा हो जो मैंने नहीं पढ़ाया हो या छूट गया हो, सो बिल्कुल आप उसे भी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको वो टॉपिक कवर अप करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद भी आपको अगर कोई 9th का आपका सिलेबस कंप्लीट है, 10th का आपका 2 चैप्टर करवा दिए गए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बताएं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।